अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की बात है, आप अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट को निकाल करके पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस्लाह मुआशरा के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वाकया शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तो इंसानों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें क्या हिकमत है। बारगाह खुदावंदी से जवाब आया, ए मूसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा ये सवाल इनकार और गफलत की वजह से नहीं है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूं, वरन तुझे सजा देता और गुस्सा करता। तू इसलिए मालूम करना चाहता है ताकि आवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरन तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमत मालूम है। ए मूसा, मैं जानता हूं कि तू ना वाकिफों को हिकमतों से वाकिफ करना चाहता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम खेती बो दो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन में बीज बोया और फिर जब खेती तैयार हो गई तो उन्होंने दरांती के साथ खेती को काट डाला। गैब से इरशाद खुदाबंदी हुआ, ए मूसा, तुमने खुद खेती बोई और फिर अब उसको क्यों काट दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, खेती के पकने पर इसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि ये अकल तुमने कहां से हासिल की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये अकल व दानिश आपकी अता करदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि इंसानों की रूह दो किस्म की है, एक पाक और एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबा के नहीं है। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी जिस्म में कंज के पोत की तरह है। चुनांच उन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से इलाहदा कर देना मुनासिब है। जिस तरह गंदम को भूसे से ताकि नेक रूह जन्नत में चली जाए और बुरी रूह जहन्नम में। पहली हिकमत तो मारने की थी, पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारे सिफात का इजहार हो जाए।
پھر اللہ تعالی نے فرمایا میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی کے ہر کام میں مومن کی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ مومن کی موت بھی مومن کے لیے راحت و مسرت کا پیغام ہوتی ہے، اور اس کی دنیا میں آمد بھی خوشی و مسرت کا باعث بنتی ہے۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جبرائیل جمالی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔